क्योंकि परमेश्वर ने लाजर को उसकी प्रतिभा या उसके वरदान के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया, पर उसके उदाहरण के साथ इस्तेमाल किया। परमेश्वर कहते हैं लाजर मैं तेरी जिंदगी को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे कब्र से बाहर आया जाता है। हालेलुया। लाजर 4 दिन कब्र में रहा। मुझे नहीं पता कि आप लाजर जैसी स्थिति में कितने दिनों से हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर का आपके जिंदगी में उद्देश्य या बुलाहट लाजर के समान हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी से किसी को बताना चाहता हो कि मैं आज भी जिलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है नाव छोड़ो बुलाहट पकड़ो। नाव छोड़ो बुलाहट पकड़ो। आपका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यिर्मयाह से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे रचा है, यानी परमेश्वर ने आपका रूप रंग, आपकी प्रतिभाएं, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको रचा और आपको यहां रखा ताकि आप अपने उद्देश्य को और अपनी बुलाहट को पूरा कर सको। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में शैतान आपको आपकी कमियां याद करवाने लगता है। जैसे तू गोरा नहीं है, तू मोटा है, तेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तू पहले संसार में तो कुछ हासिल कर तब स्वर्ग की बात सोचना। आपको बताऊं कितने ही विश्वासी शैतान के इस बहकावे में आकर अपनी बुलाहट और अपने उद्देश्य को भूलकर इन बेमतलब की कमियों को पूरा करने में लग जाते हैं। पर आपको बताऊं, आपकी बुलाहट और आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो आपको रचने के दिन में ही परमेश्वर ने आपके अंदर पहले ही रख दिया है। यानी आपके जीवन में 2 ही दिन सबसे खास हैं। पहला, जिस दिन आप पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा। दूसरा, जिस दिन आपने यह जान लिया कि आप क्यों पैदा हुए, क्योंकि उस दिन आपने अपने जिंदगी के उद्देश्य को जान लिया। शैतान आपको पैदा होने से नहीं रोक सकता था, इसलिए वो आपको आपका उद्देश्य जानने से रोकता है। यानी आप क्यों पैदा हुए वो ये जानने से रोकता है। यही कारण है कि जिस दिन आप अपने जीवन का उद्देश्य जान लेते हो या आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीने लगते हो, उस दिन से शैतान के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शैतान जानता है कि अब आपने जब अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पता कर लिया है, तब आप उसके जाल से बाहर आ जाओगे। तब आपका जीवन, आपका घर, आपके परिवार से उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को इंटरनेट पर और शुभ संदेश टीवी चैनल के द्वारा सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। नाव छोड़ो बुलाहट पकड़ो। पहली बात, आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचे गए हो। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचे गए हो। में से निकालिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और 11 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर व्यक्ति जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर एक बार जरूर सोचता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। यही वो दिन होता है जब आपकी बुलाहट आपके ऊपर स्पष्ट होती है और आपके जीवन की दिशा ईश्वरीय
दिशा बन जाती है। यानी आप अपने जीवन को छोड़कर, सांसारिक जीवन को छोड़कर ईश्वरीय जीवन जीने लगते हैं। लेकिन तब तक लोग कैसे काम करते हैं? रुचि के अनुसार, जो उन्हें पसंद होता है। मुझे यह करना पसंद है, हॉबीज, नहीं तो प्रतिभा के अनुसार, यानी जो वो कर सकते हैं, मुझे यह आता है। पर उद्देश्य जो आपको करना चाहिए। हालेलुया। रुचि जो आपको पसंद है, प्रतिभा जो आप कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वो है जो आपको करना चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, आपके जीवन का सबसे उपयोगी हिस्सा यही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी कारण रचा है। उद्देश्य का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है, पर उद्देश्य का अर्थ यह भी होता है कि परमेश्वर आप में क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मतलबी परमेश्वर नहीं है कि आपको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर मतलबी परमेश्वर नहीं है कि आपको इस्तेमाल किया छोड़ दिया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते करते आपको भी फलवंत करते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीष देते देते आपको भी आशीषित करते हैं। वो आपके वरदानों को इस्तेमाल करते करते आपको भी बढ़ाते हैं, ताकि कोई यह ना कह सके कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इसलिए नाव छोड़ो, बुलाहट पकड़ो। इसलिए नाव छोड़ो, बुलाहट पकड़ो। दूसरी बात है, उद्देश्य आपको बढ़ाता है। उद्देश्य आपको बढ़ाता है। पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो उद्देश्य आपसे उन्नति की, बढ़ने की, तरक्की की ऐसी मांग करता है जैसा और कोई दूसरा नहीं करता। असल में परमेश्वर आपको उसके राज्य में इस्तेमाल करते समय आपकी जिंदगी के उद्देश्य को आईना बनाकर आपको दिखाता है कि आपको कहां बदलने की और कहां पर सुधार करने की जरूरत है। वो आपकी बुलाहट को क्लासरूम बनाकर आपको वो चीजें सिखाता है जो आप कहीं दूसरी जगह सीख नहीं सकते। आपका उद्देश्य बताता है कि आपको कहां सुधार की जरूरत है। मूसा की उद्देश्य ने उसके क्रोध को प्रकट किया, गिद्योन के उद्देश्य ने उसकी असुरक्षा को प्रकट किया, योना के उद्देश्य ने उसका पक्षपात प्रकट किया, पौलुस के उद्देश्य ने उसका घमंड प्रकट किया, पतरस के उद्देश्य ने उसकी जल्दबाजी और अस्थिरता को प्रकट किया। अगर पतरस यीशु के सामने, यीशु के साथ होते हुए भी तलवार चलाकर सैनिक का कान काट सकता है, तो सोचकर देखो यीशु की अनुपस्थिति में वो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बार अपनी जिंदगी में झांको और सोचकर देखो कि यीशु में होते हुए आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर बैठे हो। अगर यीशु में ना होते तो आपने इस जिंदगी का क्या हाल कर दिया होता। यही कारण है कि उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको सिर्फ वरदान या प्रतिभाएं नहीं चाहिए, पर आपको आपका चरित्र, आपका करैक्टर, आपका चरित्र भी संभालने की और बनाकर रखने की जरूरत होती है। हां, आप कमजोर चरित्र के साथ परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हो, चर्च में काम कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि परमेश्वर सिर्फ मेरे द्वारा नहीं पर मुझ में भी काम और बदलाव और सुधार करना चाहता है, उस दिन आप अपने जीवन को एक अच्छे उदाहरण के साथ जीने लगते हो। हालेलुया। आप अपने जीवन को एक अच्छे उदाहरण के साथ जीने लगते हो। यानी उद्देश्य और बुलाहट सिर्फ आपके काम से, आपकी प्रतिभा से, आपके वरदानों से नहीं, पर आपके चरित्र और उदाहरण से भी संबंध रखती है। हालेलुया। लाजर नए नियम का सबसे एक विख्यात, एक मशहूर करैक्टर है।
लेकिन हम उसकी किसी भी प्रतिभा के बारे में, उसके किसी वरदान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने लाजर को उसकी प्रतिभा या उसके वरदान के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया, पर उसके उदाहरण के साथ इस्तेमाल किया। परमेश्वर कहते हैं लाजर मैं तेरी जिंदगी को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे कब्र से बाहर आया जाता है। हालेलुया। लाजर 4 दिन कब्र में रहा। मुझे नहीं पता कि आप लाजर जैसी स्थिति में कितने दिनों से हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर का आपके जिंदगी में उद्देश्य या बुलाहट लाजर के समान हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी से किसी को बताना चाहता हो कि मैं आज भी जिलाने वाला परमेश्वर हूं। यह सच्चाई है कि अगर आपके उद्देश्य की मांग ना हो, अगर आपके उद्देश्य की मांग ना हो, तो आप उन हालातों से, उन परिस्थितियों से कभी नहीं जाओगे, उस स्थानों से कभी गुजरना नहीं चाहोगे जहां से आप आज गुजर रहे हो। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था, तो भी उसे शेरों और भालुओं का सामना करना पड़ा। राजा का अभिषेक पाने के बाद कितने साल उस जंगलों में और गुफाओं में रहना पड़ा। फिर भी वो कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि भालू और शेर से लड़कर, जंगल और गुफाओं में रहकर मैं बढ़ रहा हूं, मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं। आपको बताऊं, आत्मिक रूप से वही व्यक्ति रुक जाता है जो अपने उद्देश्य को गंभीरता से नहीं लेता है। हालेलुया। आत्मिक रूप से बढ़ने वही व्यक्ति रुक जाता है जो अपने उद्देश्य, अपनी बुलाहट को गंभीरता से नहीं लेता। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को भूल जाते हो तो आप खुद अपनी आत्मिक उन्नति को रोक देते हो। हालेलुया। आप खुद अपनी आत्मिक उन्नति को रोक देते हो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, परमेश्वर की कलीसिया में कुछ योगदान दे रहे हो, तो आपका उद्देश्य आपसे आत्मिक उन्नति की मांग करेगा। अगर आप आगे बढ़कर सेवा करना चाहते हो तो आपसे चरित्र की मांग की जाएगी। अगर आप खुद को लीडर कहते हो तो आपसे वफादारी की मांग की जाएगी। हालेलुया। एक तरफ तो आप ये चाहते हो कि आपके जीवन के साथ कुछ गलत ना हो, ध्यान से सुनिए। एक तरफ तो आप ये चाहते हो कि आपके जिंदगी के साथ, आपके जीवन के साथ कुछ गलत ना हो, आपके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, पर वहीं आप खुद ही देख नहीं पा रहे कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि आपके साथ, आपके घर के साथ, आपके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ही देख नहीं पा रहे कि आप अपनी जिंदगी के साथ, अपने परिवार के साथ क्या गलत कर रहे हो। इसका एक ही हल है, जो आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसे अपनी जिंदगी के उद्देश्य और बुलाहट के साथ रख कर देखिए, मैच करके देखिए, पैरेलल में रख के देखिए, समानता में रख कर देखिए। अगर उससे आपको कोई आत्मिक बढ़ोतरी मिल रही है तो उसे जारी रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसे मैंने कहा, नाव छोड़ो, बुलाहट पकड़ो। हालेलुया। नाव छोड़ो, बुलाहट को पकड़ो। तीसरी बात, उद्देश्य गहरी आज्ञाकारिता की मांग करता है। उद्देश्य गहरी आज्ञाकारिता की मांग करता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 10। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और योहना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अपने उद्देश्य और अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको आज्ञाकारी रहना है। लूका 4 अध्याय में यीशु मंदिर से निकलकर पतरस के घर जाते हैं और वहां पर उसकी बुखार में पड़ी हुई सास को चंगा करते हैं। उसकी सास उठकर यीशु की सेवा करने लगती है, और यह देखकर आसपास के कई बीमार वहां पर आ जाते हैं और यीशु सबको चंगा करते हैं। और अब 5वें अध्याय में यीशु पतरस को बुलाते हैं कि मेरे पीछे बोले। यीशु उसे जान पहचान के लिए नहीं बुला रहा। हालेलुया। यीशु उसे जान पहचान करने के लिए नहीं बुला रहा, पर उसे समर्पण और अधीनता के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है।
वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब यीशु उसे जो है वचनबद्धता के लिए बुला रहे हैं कि क्या तू वचनबद्ध होकर मेरा चेला बनकर मेरे पीछे चलेगा। आप यीशु को जानते हो, ध्यान सुनिए, आप यीशु को जानते हो, लेकिन अब पन्ना पलट चुका है, अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। यीशु अब आपसे एक वचनबद्धता को मांगता है, एक समर्पण को मांगता है कि आप मेरे साथ चलते हो या नहीं। फिर यीशु नाव पर चढ़ गए और लोगों को शिक्षा देने लगे। असल में शिक्षा आपको आत्मिक युद्ध लड़ने में मदद करती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। कमी ज्ञान की नहीं है, पर ज्ञान के अनुसार ना चलने की है। हालेलुया। कमी ज्ञान की नहीं है, पर ज्ञान के अनुसार ना चलने की है, क्योंकि जब आप ज्ञान को अनदेखा करते हो तब शैतान आपके अज्ञानता का फायदा उठाता है। इसीलिए आपको शिक्षा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए शिक्षा जरूरी है। अगर आप वचन की सही शिक्षा लें, दूसरों की सुनाई हुई नहीं, अपनी सोच के अनुसार बनाई हुई नहीं, अगर आप वचन की सही शिक्षा जो परमेश्वर खुद बाइबल में कहते हैं उससे पकड़ कर रखें, उसके अनुसार चलें, तो वो शिक्षा आपके जीवन की नाव के लिए एक लंगर बन जाएगी, जो आपकी जिंदगी की नाव को किसी भी तूफान में डूबने नहीं देगी। लेकिन अगर आपके पास सही शिक्षा नहीं है तो आप अय्यूब जैसी परीक्षा में घबरा जाओगे, आप डर जाओगे, आप विश्वास से पीछे हट जाओगे, आप परमेश्वर की भलाइयों पर शक करने लगोगे। जबकि अय्यूब खुद अपनी परीक्षा के समय कहता है, परमेश्वर ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। यही सही शिक्षा आपको परमेश्वर की भलाइयां याद करवाती रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सही शिक्षा आपको परमेश्वर की भलाइयां याद करवाती रहती है। फिर आंख में आंसू होते हुए भी आप उस परमेश्वर को धन्य कहते हो। शरीर में दर्द होते भी आप उस परमेश्वर को धन्य कहते हो। बीमारियों में चलते हुए भी, खाली जेब होते हुए भी आप उस परमेश्वर को धन्य कहते हो। फिर यीशु ने पतरस को कहा कि नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। पतरस कह रहा, मैंने सारी रात मेहनत की, मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, अब आप मुझसे और काम क्यों करवाना चाहते? सारा काम मैं ही करना है? अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर यीशु आपकी क्या जरूरत है? आपका क्या फायदा? असल में यीशु ऐसा करके पता करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत बची है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस शिकायत कर रहा है कि प्रभु इतनी मेहनत कर लिया, थक गया, परेशान हो गया, आप भी साथ हो, फिर भी मुझे ही काम करना पड़ा, तो आपका क्या फायदा? असल में यीशु ऐसा करके पता करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत बची है। जिम में जाकर जो कसरत करते हैं, वहां पर जो एक्सरसाइज कराने वाला ट्रेनर होता है वो आपको कहता है 3 और, आप कहते और नहीं, वो कहता 3 और आप 3 और कर देते हो। आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर 3 रेपिटेशन और करने की ताकत है, जब तक वो ट्रेनर आपको करने के लिए नहीं कहता। ऐसे ही यीशु जानते हैं कि अभी आपके अंदर और करने की ताकत है। वो कहता है थोड़ी और मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं, और आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, और मेहनत कर, मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा। मेहनत से डरने वाला पतरस, उसने सोचा होगा कि प्रभु एक बार और सोच लो, आप बड़ाई हो, मछुआरा मैं हूं, मछली पकड़ना मेरा काम है। एक बार और सोच लो प्रभु, आप बड़ाई हो, आप तो लकड़ी का काम करते हो, मछली पकड़ना मेरा काम है, मैं मछुआरा हूं, मैंने सारी रात इसी पानी में, मैंने सारी रात इसी नाव में, मैंने सारी रात इसी जाल के साथ मेहनत की है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु कहते ठीक है,
समस्या पानी की नहीं है, समस्या नाव की भी नहीं है, समस्या जाल की भी नहीं है, समस्या अनआज्ञाकारिता की है। और जब यीशु के कहने से उन्होंने जाल डाला तो उन्होंने बहुत सारी मछलियां भर ली। हालेलुया। उनकी नाव मछलियों से भर गई। और फिर जब उनकी नाव मछलियों के कारण डूबने लगी, तब उन्होंने किनारे पर खड़ी हुई दूसरी नाव को बुलाया। आपको बताऊं, अगर ये दूसरी नाव वाले, ध्यान सुनिए, अगर ये दूसरी नाव वाले लोग ये सोचकर चले जाते कि यीशु हमारी नाव में नहीं बैठा, तो ये मछलियां नहीं पाते। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर ये दूसरी नाव वाले लोग ये सोचकर चले जाते कि यीशु हमारी नाव में नहीं बैठा, हमारी नाव से लोगों को शिक्षा नहीं दी, तो ये कभी भी मछलियां नहीं पाते। अगर आप यीशु को दूसरे की नाव भरते हुए देखो, ध्यान सुनिए, अगर आप यीशु को दूसरे की नाव भरते हुए देखो और कुड़कुड़ाओ नहीं, तो परमेश्वर आपकी नाव को भी भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये चंगा हुआ है, कल आप होंगे। आज उसने आशीष पाई है, कल आप पाएंगे। हालेलुया। आज जिसकी नाव भरी है, थोड़ी देर में आपकी भी भर जाएगी। नाव छोड़ो, बुलाहट पकड़ो। चौथी बात, बुलाहट समर्पण और त्याग की मांग करता है। बुलाहट समर्पण और त्याग की मांग करता है। पढ़िए लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 11 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 11। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब वो सारी मछलियां लेकर आ गए, ध्यान सुनिए, जब वो सारी मछलियां लेकर आ गए, तो यीशु ने कहा, इन्हें छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। कहा, यीशु अभी तो हमें जीत का एहसास हुआ था, हमें लग रहा था हम कुछ कर लिया है, कुछ जीत हासिल कर लिया है, और आप कह रहे हो इन्हें छोड़ो। यीशु कहते, तुम इसलिए उदास हो रहे हो कि मैंने तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारी इसी प्रतिभा को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। तुम अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मछली पकड़ना तुम्हारा करियर नहीं है। इस करियर को मैंने तुम्हारा क्लासरूम बनाकर तुम्हें सिखाया, ताकि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बना सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग सोचते हैं कि मेरी डिग्री काम नहीं आ रही, मेरी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ रही, मेरी प्रतिभा काम नहीं आ रही। पर आपको बताऊं, आप अपने करियर के बारे में मत सोचिए। परमेश्वर ने उस करियर को आपके क्लासरूम की तरह इस्तेमाल किया है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अपने योगदान को दे सकें। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए कि आपने जो डिग्री पाई है, आपने जो शिक्षा पाई है, आपने जो कोर्स किया है, आपके पास जो प्रतिभा है, उसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसे परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए लगाइए। उसे परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसे ही आत्मिक त्याग कहते हैं। हालेलुया। इसे ही पवित्र आत्मिक त्याग कहते हैं। तो जब उन्होंने भरी हुई मछलियों की नाव को छोड़ा, यह नाव को छोड़ना 3 चीजें खाता है। पहली, आराम और सुविधा को छोड़ना। पहली, आराम और सुविधा को छोड़ना। मछली पकड़ना पतरस का खानदानी बिजनेस है। वो सालों से यही काम कर रहा है, यानी यह काम उसे सुविधाजनक लगता होगा। पर आपको बताऊं, यही सुविधा, यही आराम कई लोगों के लिए जेल बन गया। ध्यान से सुनिए, यही सुविधा, यही आराम कई लोगों के लिए जेल बन गया है, क्योंकि वो अपनी सुविधा से, अपने आराम से बाहर नहीं आना चाहते और आगे बढ़कर कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं होते। लेकिन जो आत्मिक त्याग के लिए तैयार होते हैं, वो आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। वो आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। पुराने बिजनेस की जगह नए बिजनेस को पकड़ते हैं। मरी हुई मछलियों की जगह जीवित मनुष्य को पकड़ने वाले ठहरते हैं।
दूसरी बात, नियंत्रण को छोड़ना। नाव छोड़ना किसको दिखाता है? नियंत्रण को छोड़ना। तो मछली पकड़ने के काम में सारा नियंत्रण पतरस के पास था। वो अपने काम का खुद मालिक था। जब मर्जी आ सकता है, जब मर्जी जा सकता है, जितनी देर उतनी काम कर सकता है, जब चाहे छुट्टी मार सकता है। सारा नियंत्रण उसी के पास था। लेकिन यीशु के पीछे चलने के समय उसे अपनी जिंदगी का सारा नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। जब परमेश्वर आपसे नियंत्रण मांगते हैं तो वो असल में नियंत्रण के प्रति आपकी बनावटी सोच को बदलना चाहते हैं। दोबारा से ध्यान सुनिए, जब परमेश्वर आपसे नियंत्रण मांगते हैं तो असल में परमेश्वर आपकी जो नियंत्रण के प्रति बनावटी सोच है उसे बदलना चाहते हैं। आपको लगता है कि सारा नियंत्रण मेरे हाथ में होना मुझे खुशी देगा। सासू माए, बहुएं, दामाद, जीजे, आपको लगता है कि सारा नियंत्रण मेरे हाथ में होना मुझे खुशी देगा। लेकिन जैसे ही आप नियंत्रण परमेश्वर को दोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जिसे आप खुशी समझ रहे थे ये खुशी नकली खुशी है। हालेलुया। आपको लगता है नियंत्रण आपके हाथ में होना आपको खुशी देगा, लेकिन जैसे नियंत्रण आप परमेश्वर के हाथ में दोगे आपको समझ आएगा कि ये खुशी क्या है? नकली है। नियंत्रण अपने पास रखना पाप नहीं है, लेकिन उस नियंत्रण को पकड़ कर रखने के लिए परमेश्वर के अधीन ना होना और अपने आत्मिक पिता के अधीन ना होना पाप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को तभी नियंत्रण करते हैं जब आप अपना नियंत्रण छोड़ के परमेश्वर को नियंत्रण देते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी की गाड़ी को तभी चलाते हैं जब आप खुद ड्राइविंग सीट से उठकर पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो पहले ही ड्राइविंग सीट को छोड़ दिया, लेकिन आप कंडक्टर सीट पर बैठे हैं। मैंने कहा आपको अगली सीट छोड़कर पीछे बैठना। आप सीट आपने छोड़ दी है, लेकिन कंडक्टर सीट पर बैठकर भी आप क्या कर रहे हैं? यीशु को नियंत्रण दे रहे हैं। आगे कोई आ गया, राइट ले लो, ब्रेक मारो। आपको अगली सीट छोड़कर पीछे बैठना है, तब यीशु आपकी जिंदगी की गाड़ी को नियंत्रण करेगा। वो आपके जीवन के लिए आत्मिक त्याग ठहरेगा, उसी को प्रभु हालेलुया स्वीकार करेगा और आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। तीसरी बात है तुलना को छोड़ना। किसको? तुलना करने को छोड़ना। कई लोगों की शिकायत रहती है कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। वो सब कुछ करते हैं, वो भी तो विश्वासी हैं। हमारा चर्च कुछ अलग है। वो भी तो विश्वास, सब कुछ करते हैं। उनके पास्टर तो नहीं रोकते, उनके पापा तो नहीं रोकते, उनकी मम्मी तो मना नहीं करती। वो सब कुछ करते हैं, वो भी तो विश्वासी, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर मैं कुछ करने जाता हूं, आप प्रचार के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा मुझे रोक देते हैं, मुझे वापस खींच लेता। क्यों? क्योंकि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। जहां वो जा रहे हैं आप वहां नहीं जा सकते, जो वो कर रहे हैं आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी पर एक बुलाहट है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर एक उद्देश्य है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के राज्य में और कलीसिया में एक जिम्मेवारी है। आपको बताऊं, जब आप दूसरे से तुलना करते, ध्यान सुनिए, जब आप दूसरे से तुलना करते हो तब आप अपनी बुलाहट को प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में बदल लेते। फिर आप दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करने लग जाते हो और उस तुलना में आप अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति जैसा दिखाने की कोशिश करने लग जाते हो। आपको बताऊं, आपकी सबसे बड़ी परीक्षा, आपकी सबसे बड़ी परीक्षा खुद को आशीषित दिखाना है। हालेलुया। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा खुद को आशीषित दिखाने की कोशिश करना है। इसलिए याद रखो, आपकी नाव आपको सिर्फ मछलियां दे सकती है, लेकिन परिपूर्णता यीशु देते हैं। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास आपकी नाव में कितनी मछलियां हैं,
पर यीशु के बिना आप खाली ही हैं। इसलिए नाव छोड़ो, बुलाहट को पकड़ो।